आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरी। इसके पहले के क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो a बराबर √2 था और b बराबर √3 था। तो दो अपरिमेय संख्या का फॉर्मूला बताए थे a + b - a/3 और a + 2 × b - a/3। यही इसी पे मान पुट किए थे। जहाँ a है वहाँ √2 दिए थे, b के तो फिर प्लस है, b के जगह पे √3 दिए थे और a के जगह पर √2 दिए थे। ठीक है, मान पुट करके फिर आगे इसका सॉल्यूशन किए थे। आज हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर इस पे 2 की ओर। √3 और √5 के बीच √3 और √5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। √3 और √5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसका हल में देखेंगे a बराबर हो जाएगा √3 और b बराबर हो जाएगा √5। a का मान हो जाएगा √3 और b का मान हो जाएगा √5। तो √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे दो अपरिमेय संख्या a + b - a/3। दो जितना पूछता है उससे एक ज़्यादा से भाग पड़ता है। ठीक है, a + 2 × b - a/3। ठीक है, फॉर्मूला लिखा दिए थे आप लोग को पिछला क्लास में, पिछला वीडियो देखिएगा। अब देखिएगा a है तो a का मान क्या है √3 प्लस b का मान √5 माइनस a का मान √3/3 कॉमा a का मान हो गया √3 प्लस 2 × b का मान √5 माइनस a का मान √3/3 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे आगे। ठीक है, आगे देखेंगे
आगे देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो बटा में 1 है। अब एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 3 हो जाएगा, 1 1 ये 3, 3 1 में 3 से भाग देंगे 3 बार में, और 3 से √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा, 3√3 होगा, प्लस ये तो सेम उतर जाएगा, 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार में तो हो जाएगा √5। रुकिए देखिएगा, 3 बार में 3 गुना √3 प्लस √5 माइनस √3, ठीक है। यहाँ भी एलसीएम 3 होगा। अब देखिएगा, 3 गुना √3 प्लस 2 इंटू √5 माइनस √3। अब देखिएगा, 3 गुना √3 3√3 हो जाएगा, प्लस √5 माइनस √3 बटा 3 हो जाएगा। 3 गुना √3 तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 2√5 हो जाएगा माइनस 2√3 बटा 3। 3√3 में से √3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2√3 प्लस √5 बटा 3, √5/3। इसमें देखिएगा 3√3 है प्लस में, और माइनस में 2√3 है तो क्या बचेगा, √3 प्लस 2√5/3। यही हो गया हम लोग का आंसर। ये हो गया हम लोग का आंसर, 2√3 प्लस √5/3 और √3 प्लस 2√5/3। तो ये था एग्जाम्पल नंबर इस पे 2, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। जैसे तीसरा रह जाएगा यहाँ पे, √5 और √7 के बीच दो अपरिमेय संख्या लिखें। दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। √5 और √7 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिएगा इसका सॉल्यूशन में a का मान हो जाएगा √5, या कर लीजिए इसको √5, यहाँ कर लीजिए √7, ठीक है। √7 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो a का मान हो जाएगा √7, b का मान हो जाएगा √5, ठीक है। दो अपरिमेय संख्या बराबर a प्लस b माइनस a/3, कॉमा
ए प्लस 2 इंटू बी ए बटा 3। ठीक है, इसी पे मान पुट कर देंगे। ए का मान है √7 प्लस बी का मान है √5 माइनस √7 बटा 3 ए का मान है √7 प्लस 2 इंटू √5 माइनस √7 बटा 3। अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 में 3 से भाग देंगे 3 बार में, तो 3 गुना √7 प्लस √5 माइनस √7, ये हो गया। इसका भी एलसीएम 3 होगा, देखिएगा, तो 3 गुना √7 माइनस 2 प्लस होगा यहाँ पे √5 माइनस √7। जब इतना कर लेंगे उसके बाद देखिएगा क्या किया जाता है। 3 गुना √7 तो 3 √7 हो जाएगा प्लस √5 माइनस √7 बटा 3, 3 √7 प्लस 2 √5 माइनस 2 √7 बटा 3, इतना हो जाएगा। बटा 3, देखिएगा 3 √7 प्लस 2 √5 माइनस 2 √7 बटा 3, ठीक है, बटा 3 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 3 √7 में से √7 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 √7 प्लस √5 बटा 3 कॉमा 3 √7 में से 2 √7 जाएगा तो बच जाएगा √7 प्लस 2 √5 बटा 3। यही हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2 √7 प्लस √5 बटा 3 √7 प्लस 2 √5 बटा 3। तो ये तो बताएं कि दो अपरिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या निकालना। यदि ए और बी दो अपरिमेय संख्या हो तो उसके बीच अपरिमेय संख्या निकालना। अब इसका अगला पॉइंट देखिएगा, 2 पॉइंट और छोटा छोटा पॉइंट है उसको देखिएगा, उसके बाद आ जाएंगे एक्सरसाइज 1.2 पे। इसको नोट कीजिए जब तक।
देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर 2 मिटा रहे हैं। इसका अगला पॉइंट है दो परिमेय संख्या ए और बी दो परिमेय संख्या ए और बी के बीच एक अपरिमेय संख्या दो परिमेय संख्या के बीच एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या बराबर अंडर रूट ए बी होता है। अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, जहाँ ए बी पूर्ण वर्ग नहीं है। जहाँ ए बी पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है कि ए बी का मान ऐसा होना चाहिए जिसका वर्गमूल नहीं निकले। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखिएगा। सबसे पहले नोट में लिखाए हैं कि दो परिमेय संख्या ए और बी के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट ए बी करेंगे। ठीक है, जहाँ ए बी पूर्ण वर्ग नहीं है। जहाँ ए बी पूर्ण वर्ग नहीं है, जहाँ ए बी पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिएगा पहला क्वेश्चन इस पे, पहला 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखें। एक अपरिमेय संख्या निकालें। दो और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालें। हल में देखिएगा इसका, दो और 3 के बीच
एक अपरिमेय संख्या बराबर रूट ए बी। ए का मान है 2 और बी का मान है 3। यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर 2, बी बराबर 3। ठीक है, तो ए का मान है 2, बी का मान है 3, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 क्या हो जाएगा 6। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो देखिए दो परिमेय संख्या 2 और 3 क्या है परिमेय संख्या है, और इसके बीच हमसे क्या पूछा अपरिमेय संख्या। तो अंडर रूट ए बी, तो 2 गुना 3 रूट 6। तो हम बताए थे अपरिमेय संख्या का जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो रूट 6 हो गया हम लोग का अपरिमेय संख्या। अगला एग्जाम्पल 2 में देखिएगा, 2 नंबर में 2 और रूट 5, 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या निकालें 2 और 2.5 के बीच। देखिएगा ए बराबर 2 और बी बराबर 2.5 है, 2.5। तो 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। रूट ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान है 2.5। तो 2.5 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट 5। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर रूट 5। तो ये था हम लोग का ए टॉपिक पे दो परिमेय संख्या ए और बी के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना रहेगा। तो अब देखिए इसमें लास्ट टॉपिक एक और है, इसमें अगला टाइप का क्वेश्चन है दो अपरिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे, देखिएगा दो अपरिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या
दो अपरिमेय संख्या के बीच एक अपरिमेय संख्या। जैसे क्वेश्चन इस पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है √2 और √3 के बीच, √2 और √3 के बीच दो परिमेय संख्या दो परिमेय संख्या निकालें। √2 और √3 के बीच दो परिमेय संख्या निकालें। देखिएगा इसका सॉल्यूशन में √2 और √3 है। √2 का मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, ये होता है √2 का मान, ये होता है √3 का मान। आगे आप लोग को निकाल करके बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आप लोग हम √2 और √3 का वर्गमूल निकाल करके बताएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, अभी याद कर लीजिए कि √2 का मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, जब दोनों का मान इतना होता है तो यहाँ पे लिखेंगे √2 और √3 के बीच √2 और √3 के बीच दो परिमेय संख्या देखिएगा, 1.5 इसको बोल सकते हैं। जैसे 1.414 है तो इसको क्या बोल सकते हैं 1.5। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं 1.5 बोल सकते हैं। तो इसके बाद 1.4 के बाद दो परिमेय संख्या क्या होगा 1.5, 1.6। ठीक है, और फिर तो 1.7 खुद हो गया, तो ए हो गया एक तरह से। और देखिए बताते हैं, √2 और √3 के बीच दो परिमेय संख्या देखिएगा, ये है 1.42। तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं 1.42 हो जाएगा, 1.43 हो जाएगा। ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक 1.72 तक। ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगर दो परिमेय संख्या पूछेगा तो 1.5 और 1.6, क्योंकि 1.4 तो ये खुद है। इसके बाद क्या होगा 1.5, 1.6। अगर 1.7 लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा ये। तो दो को पूछेगा तो उस तरह से लिखेंगे,
और अगर उससे ज़्यादा पूछे, 3 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, ठीक है, तब देखिएगा क्या होगा। √5 और √3 के बीच, यहाँ 2 नहीं, परिमेय संख्या कर दीजिए, ठीक है, परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा 1.41। तो 4 तो है, ये है, तो 4 के बाद लिखेंगे तो 1.412, 413, 414, 415, 416, इस तरह से कहाँ तक 1.72 तक। अगर 72 के बाद आगे लिखेंगे तो 73 तो ये खुद है, तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 1.42 से लेकर के 1.72 तक। तो ये हो गया हम लोग का इसका पहला क्वेश्चन। इस पे एक एग्जाम्पल और दे करके बताते हैं, ठीक है, देखिएगा, इस पे एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, √3 और √5 के बीच दो परिमेय संख्या निकालें। √3 और √5 के बीच दो परिमेय संख्या निकालें। कैसे निकलेगा वो देखिएगा। हल में देखेंगे हम लोग, √3 का मान अभी बताए थे 1.732। √5 का होता है 2.236, ठीक है। जब मान इतना है तो हम लोग √3 और √5 के बीच परिमेय संख्या √3 और √5 के बीच परिमेय संख्या, देखिएगा क्या क्या होगा। 1.7 है तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं 1.74, 1.75, 1.76, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। डॉट 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 कहाँ तक लिख लेंगे हम लोग 2.22 तक, 2.22 तक, ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये तो 2 ही पूछा है लेकिन हम आप लोग को 2 से ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्या, √3 का मान होता है 1.732, √5 का मान होता है 2.236। तो √3 और √5 के बीच परिमेय संख्या 1.73, तो ये है ही खुद, तो इसके बाद का लिखेंगे तो 1.74, 1.75, 1.76, डॉट 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 कहाँ तक 2.23 के एक पहले तक, क्योंकि इससे एक कम ही रहेगा तो 2.22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का 2 क्लास थ्योरी। अब इसके बाद के क्लास में हम आ जाएंगे आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 पे, एक्सरसाइज 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.1 का आप लोग को 26 क्वेश्चन टोटल बताए थे, तो ये थ्योरी था एक्सरसाइज 1.2 का।